नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोदी 3.0 में कौन बनेगा उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मिनिस्टर। इससे पहले हम ये समझे क्यों उत्तर प्रदेश का जिक्र हमेशा होता है। उत्तर प्रदेश राज्य को केंद्र की राजनीति का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत की राजनीति में उत्तर भारत का यह राज्य बेहद महत्वपूर्ण जगह रखता है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र कही जाने वाली भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के सदनों की सीटों का विशेष स्थान है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो इनकी संख्या 80 है। ऐसे में लोकसभा के सदन में प्रदेश के 80 सांसद अलग अलग मुद्दों के साथ सांसद में सदन में जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में भी विशेष स्थान रखता है। राज्य से कुल 31 सीटें राज्यसभा के लिए जाती है। यूपी में भाजपा को 29 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 में 62 सीटें मिली थी, इस बार केवल 33 सीटें मिली हैं। ऐसे में मोदी कैबिनेट में यूपी के मंत्रियों का कोटा भी कम होना बेहद निश्चित माना जा रहा है। पिछली सरकार में यूपी से मोदी कैबिनेट में 12 मंत्री थे, इनमें से 7 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इस बार का चुनाव हारे 7 मंत्री है। आप अगर बात करें मोदी कैबिनेट में 8 से 10 चेहरों को जगह मिल सकती है, तो मोदी इस बार इन इलाकों और उस वर्ग के चेहरों को कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं जहां भाजपा कमजोर हुई है या जिस समुदाय का वोट भाजपा से दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुका है। नई कैबिनेट में एनडीए के यूपी में घटक दल अपना दल एएस की मुखिया अनुप्रिया पटेल और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को कैबिनेट में जगह मिलने का तय माना जा रहा है। कैबिनेट के जिन 4 मंत्रियों ने जीत दर्ज की है उनमें लखनऊ से राजनाथ सिंह, आगरा से एसपी सिंह बघेल, महाराजगंज से पंकज चौधरी का भी दोबारा मंत्री बनाना लगभग तय है। हालांकि पिछली बार राज्यसभा कोटे से मंत्री बने बीएल वर्मा के लिए इस बार राह आसान नहीं होगी। पूर्वांचल, पश्चिम यूपी के इन चेहरों को मौका मिलेगा। मोदी कैबिनेट में पश्चिम और पूर्वांचल से 4 चेहरों को जगह मिल सकती है। अवध और ब्रिज क्षेत्र से एक चेहरे को मौका मिल सकता है। जातीय समीकरण साधने के लिए नाराज बताए जा रहे ओबीसी समुदाय से 5, दलित से 2 और ब्राह्मण से 2 और एक चेहरा राजपूत का उनको मौका दिया जा सकता है। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में यूपी से जिन चेहरों की दावेदारी लग रही है उनमें राजनाथ सिंह मूल निवासी चंदौली के हैं, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, महेश शर्मा, जीतन प्रसाद, प्रवीण पटेल, अनूप वाल्मीकि, विनोद कुमार बिंद प्रमुख हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और मोदी सरकार में उनका 3.0 में मंत्री बनना तय है। वह भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक है। सरकार में उनकी पोजीशन नंबर 2 की है। इस बार भाजपा की अकेले दम पर पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन रही है। ऐसे में एनडीए के घटक दलों में उनकी स्वीकार्यता ज्यादा है। राजनाथ यूपी के क्षत्रिय समाज से आते हैं। इस चुनाव में यूपी के कई इलाकों में क्षत्रिय समाज में भाजपा के प्रति नाराजगी देखने को मिली थी। पंकज चौधरी, मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद बने हैं। वह 7वीं बार सांसद चुने जा चुके हैं। 2009 में सिर्फ एक बार हारे थे। पंकज ओबीसी समुदाय से है, पूर्वी यूपी से है। इस इलाके में भाजपा को सबसे तगड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में ओबीसी वोटर ने भाजपा का साथ भी कम दिया, खासकर पूर्वी यूपी के कुर्मी वोटर्स ने। चौधरी इस समुदाय से है तो इस वजह से उनको टिकट देना बनता है। ऐसे में पंकज चौधरी दोबारा मंत्री बनने के बाद इनका चांस तय है। कुर्मी वोटर्स पूरे पूर्वांचल में प्रभावशाली है। चौधरी मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। पिछली साल गोरखपुर दौरे के दौरान मोदी उनके घर भी अचानक पहुंच गए थे। सत्यपाल सिंह बघेल, एसपी सिंह बघेल आगरा सुरक्षित सीट से दूसरी बार सांसद चुने जा चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को 2.71 लाख वोटों से मार्जिन से हराया। अभी मोदी सरकार में कानून और स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं। दलित समुदाय से है, ब्रिज क्षेत्र से आते हैं। इस इलाके में भाजपा की परफॉर्मेंस ठीक रही है। ऐसे में उनका मंत्री बनना तय है।
दलित वोट इस बार भाजपा से सपा की ओर शिफ्ट हुए हैं। बघेल का दलितों में अच्छी पकड़ मानी जाती है, शाह और संगठन के करीबी है, वह काशी के प्रभारी भी रह चुके हैं। भाजपा इस बार प्रदेश की राजनीति में उनका कद और बढ़ा सकती है। महेश शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा सीट से जीत की हैट्रिक लगाई, सपा को 5.59 वोटों से हराया। यह यूपी में सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। महेश ब्राह्मण समुदाय और पश्चिम से आते हैं। इस बार भाजपा का पश्चिम में निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है। मोदी कैबिनेट में यूपी में ब्राह्मण चेहरा महेंद्र नाथ पांडे भी चुनाव हार गए। ऐसे में महेश शर्मा को कैबिनेट में जगह बनाने की संभावना बनाई हुई है। वह मोदी की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जितिन प्रसाद ने पीलीभीत पर सपा उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार को हराया। उन्हें वरुण गांधी का टिकट काटकर भाजपा ने टिकट दिया था। जितिन यूपी में योगी सरकार में टीपीडब्ल्यूडी मंत्री है। जितिन ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर यानी रेहुलखंड इलाके में प्रभावशाली है। पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। जितिन खुद भी कांग्रेस में रह चुके हैं। मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। सियासी समीकरण साधने के लिए उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है। प्रवीण पटेल, चुनाव में भाजपा को इस बार प्रयागराज मंडल में तगड़ा झटका लगा है। प्रयागराज मंडल की इलाहाबाद, फूलपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ सीट में से भाजपा सिर्फ फूलपुर सीट ही बचा पाई है। यह पूरा इलाका ओबीसी बाहुल्य है। प्रवीण पटेल कुर्मी समुदाय से आते हैं। ऐसे में भाजपा उन्हें मंत्री बना सकती है। पटेल फूलपुर से ही भाजपा विधायक भी है। भाजपा इस इलाके में ऐसे नेताओं को तलाश रही है जो भारतीय खांचे में फिट हो। फूलपुर वो सीट है जहां से 2 बार जवाहरलाल नेहरू भी सांसद रह चुके हैं। यहां से डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी सांसद रहे हैं। अनूप वाल्मीकि हाथरस सुरक्षित सीट से भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि सांसद चुने गए। अनूप योगी कैबिनेट में मंत्री है। वह दलित समुदाय और पश्चिम यूपी से है। इस पूरे इलाके में दलित और जाटव वोटर्स का अच्छा प्रभाव है। यहां भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दलितों में जाटव वोटर्स भाजपा से नाराज होकर सपा में शिफ्ट हुए। ऐसे में अनूप के मोदी कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाएं हैं। हाथरस सीट भाजपा का गढ़ रहा है। भाजपा से यहां एंटी इनकम्बेंसी को भांपते हुए सांसद राजवीर सिंह दिलेर का टिकट काट दिया गया था। बाद में दिलेर का निधन भी हो गया था। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, भदोही सीट पर भाजपा के डॉक्टर विनोद कुमार बिंद सांसद चुने गए हैं। भदोही पूर्वांचल में काशी और प्रयागराज के बीच है। यह वही इलाका है जहां भाजपा को तगड़ी हार मिली। पिछड़ी और दलित जाति का वोट यहां भाजपा से खिसक गया। भाजपा सिर्फ 3 सीट बनारस, भदोही और फूलपुर से जीती है। बाकी सभी सीटों पर इंडी गठबंधन का कब्जा रहा। विनोद बिंद महुआ समाज यानी निषाद समुदाय से आते हैं। यह पूरा इलाका गंगा की बेल्ट का है। यहाँ निषाद वोटर अच्छी तादाद में है। ऐसे में भाजपा निषाद वोटर्स को साधने और पूर्वांचल में पकड़ बनाए रखने के लिए बिंद को भी मौका दे सकती है। अनुप्रिया पटेल, अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर सीट से तीसरी बार जीत दर्ज की है। दोनों बार मोदी सरकार में मंत्री रही है। एनडीए का घटक दल है जो 2014 से भाजपा के साथ है। इस बार उनकी पार्टी एक ही सीट जीत सकी। हालांकि भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी है, इसलिए मंत्री बनना उनका लगभग तय है। अनुप्रिया कुर्मी समुदाय से है। इस बार उनके वोट का अंतर काफी कम हुआ। अनुप्रिया के पति आशीष पटेल योगी कैबिनेट में मंत्री है। भाजपा की सहयोगी रालोद को दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। चुनाव से ठीक पहले जयंत ने एनडीए में शामिल हुए, एनडीए का हाथ थामा। इससे पहले उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला था। यूपी सरकार में उनकी पार्टी को मंत्री पद, विधान परिषद की एक सीट भी भाजपा ने दी है। जयंत पश्चिम में से उस इलाके से आते हैं जो जाट और किसान बाहुल्य है। इस बार भाजपा के जाट फेस और कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए। जयंत भी जाट है। ऐसे में भाजपा इस समुदाय को साधने का मौका नहीं गंवाना चाहेगी। तो ये थी एक लिस्ट जो हमने बनाई कि कौन हो सकते हैं संभावित चेहरे मोदी 3.0 कैबिनेट के और कौन हो सकते हैं मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश से मंत्री बनने के दावेदार।
इंडियन न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।